बहुत ही कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं जो वो ध्यान से सुने। बहुत ही अच्छा कुछ ऐसी बातें हैं, संतों की वाणी है, उसे सभी सुने। यहाँ संसार में संसार काल का कलेवा है। संसार में यहाँ कौन सुखी हुआ है? सुखी कोई नहीं है। इसलिए जीव को जितना जल्दी हो सके भगवान के नाम को पकड़ लेना चाहिए। जीव को जितना जल्दी हो सके भगवान के नाम को पकड़ लेना चाहिए। वो कभी भी कोई भी अवस्था का इंतजार ना करे। कभी भी ये इंतजार ना करे कि हमारी ऐसी अवस्था आएगी तो नाम जब भजन करेंगे। भजन जब से संतों का संग मिल गया तब से निकल पड़ो भगवान के मार्ग में। ये संसार काल का कलेवा है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जैसे कड़िखा का कोठरी है, कोठरी में अगर कोई घुसा तो उसको कड़िखा लगेगा ही लगेगा। ऐसे ये संसार काल का कलेवा है। ये संसार में कोई भी सुखी नहीं हो सका, कोई भी शांतिमय नहीं हो सका। चाहे कोई कितना ही दिमाग खर्च करे वह चीनी को फिर से ऊख नहीं बना सकता। जो चीनी बन गया है वो फिर से ऊख नहीं बन सकता। इसी तरह जो समय बीत गया है वो फिर से आ नहीं सकता। हमारा समय जितना संसार में बीत गया वो सब का सब नष्ट हो गया। जितना समय हमारा संसार में बीत गया सब नष्ट हो गया। जीव को जल्दी से जल्दी भगवान के भक्ति की ओर बढ़ जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान को पाकर कोई जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ सकता। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया वो फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ सकता। वो मुक्त हो गया। यह जीवात्मा आप ही अपना एक तरफ, आप ही अपना एक मारक है, आप ही अपना उद्धारक है। रे नित्य मुक्त आत्मा जरा सोच तो सही कि तू कहाँ अटका हुआ है। सभी को ये ध्यान रखते रहना चाहिए कि हम कहाँ अटके हैं, हम कहाँ हैं इस संसार में। ये संसार बहुत दुखों का आलय है, इसका नाम दुखालय है। इसलिए जीव को जितना जल्दी हो सके भगवान की ओर बढ़ जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। व्यक्त अव्यक्त निसंशय तुम ही एक हो। भक्ति से व्यक्त और योग से अव्यक्त मिलते हो। जो कोई जैसा ध्यान करता दयालु भगवान वैसे ही बन जाते। जो जैसा ध्यान करता है भगवान का भगवान वैसे ही बन जाते हैं। यदि मैं स्तुति करूं तो वेदों से जो भी काम नहीं बना वह मैं कर सकता हूं, परंतु क्या किया जाए, रसना को तो दूसरे ही सुख का चस्का लगा है। अपने हिस्से में जो काम आया वही करता हूं, पर भाव मेरा तेरे अंदर रहे। शरीर शरीर का धर्म पालन करता है, पर भीतर की बात रे मन तू मत भूल। कहीं किसी और का प्रयोजन नहीं, सब जगह मेरे लिए तू ही तू है। तन वाणी मन तेरे चरणों पर रखे हैं। अब हे भगवान और कुछ बचा नहीं दिखता। आत्मबोधक
के लिए वैसे छल कपट छट छटपटाहट हो, जैसे जल के बिना मछली छटपटाती है, वैसे ही बिना भगवान के नाम का जीवन व्यतीत हो रहा है। तो जीव को छटपटाना चाहिए, छटपटाना चाहिए। हमारा इतना समय व्यतीत हो गया संसार में, अभी तक कुछ मिला नहीं। वही खाना, वही सोना, वही संसार का प्रपंच करना, वही बातें, अभी तक हमको वो प्राप्त नहीं हुआ जिसे लगा कि अब नहीं कुछ चाहिए। इसलिए जीव को जब तक भगवान के नाम जब एकमात्र भगवान के नाम का आसरा ले ले और ये ध्यान में रखे कि ये मृत्यु लोक है, ये काल का कलेवा है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जीव अपने कर्म के अनुसार जब जितने समय के लिए आता है उतने समय का फल भोग के चला जाता है। 5 वर्ष में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की 6 वर्ष में, किसी की 10 वर्ष, किसी की 20 वर्ष। यह जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और उतने समय का फल भोग के वो संसार से चला जाता है। ये संसार में जीव कर्म बंधन के कारण फंसा हुआ है, कर्मों की गति के कारण जीव फंसा हुआ है संसार में। इसलिए सभी को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ये संसार से निकलने का रास्ता खोज लें, संतों की मार्ग पकड़ ले, संतों की वाणी को पकड़ ले। इस संसार में ये भव सागर है, इसके किनारे रहना है हरदम। भव सागर के किनारे रहोगे तो भव सागर डुबा नहीं पाएगी, भव सागर के बीच में फंसोगे तो डूब जाओगे। बीच में फंसना है। ये संसार भव सागर है। संसार क्या है? भव सागर। इसके बीच में यानी वो भूल जाता है, भगवान को भूल गया, अब ये जन्म मरण के चक्र में फंसा रहा। ये संसार जो है जन्म मरण का खेला है। इसलिए जीव को चाहिए कि हरदम किनारे पर बना रहे, संतों के सम्मुख रहे, महापुरुषों के सम्मुख रहे, जिसे उसे पता चल सके कि ये संसार बहुत भयावह है। इसलिए जितना जल्दी हो सके निकलने का रास्ता करें इस संसार से। यहाँ जितना ज़्यादा किसी से रिश्ता करेंगे फंसना पड़ेगा, किसी से भी रिश्ता करोगे फंसना पड़ेगा। इसलिए यहाँ किसी से भी रिश्ता नहीं। भव सागर है ये, भव सागर। जब तक कोई भी संतों का संग ना मिले, महापुरुषों का संग ना मिले, तब तक जीव इस दुखालय से निकल नहीं पाता है। उसे लगता है हम वो भव सागर में डूबा है। उसको पता तब लगता है जब कोई भव सागर के ऊपर उसको दिखाई दे, भव सागर के लगे कि हाँ इस भव सागर से भी कोई ऊपर है और वो हमें निकाल सकता है। तो उसको जो है उसके आश्रय को पकड़े और महापुरुषों की वाणी को पकड़ा जाता है। महापुरुषों की वाणी को पकड़ा जाता है। जो वाणी को पकड़ेगा वही निकलेगा, नहीं तो ये संसार बहुत भयावह है, काल का कोठरी है। ये क्या है? काल का कोठरी। यहाँ हर समय ये ध्यान रखना, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जीव कभी भी शरीर छूट सकता है, कभी भी मर सकता है। यहाँ संसार में कभी भी किसी का भी शरीर छूट जाएगा, वो मर जाएगा। तो जीव यहाँ किसी से भी अपनापन ना करे, हर समय भगवान के नाम का स्मरण करे, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाए। और देखो कभी भी किसी भी समय शरीर छूटेगा,
ये लिखा लिखित नहीं है कि तुम 50 वर्ष तक जियोगे, कहीं लिखा तो नहीं है। तुम्हारा समय 50 वर्ष चला गया, 60 वर्ष चला गया, आगे कितना समय है ये भी पता नहीं है। इसलिए जीव को डरते रहना चाहिए। अपना मनुष्य शरीर, कीमती मनुष्य शरीर दुबेरा नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर दुबेरा नहीं मिलेगा। एक बार अगर छूटा, एक बार छूटा तो सब नष्ट हो जाएगा। जितने भी रिश्ते नाते हैं सब छूट जाएंगे। ये जितने बिल्डिंग बनाए हो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ये जितना भी बिल्डिंग बनाए हो ये सब यहीं का यही रहेगा। किया संसार के लिए और कुछ साथ तो जाएगा नहीं। ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना ये बिल्डिंग जाएगा। तो फिर जितना समय संसार में दिया वो तो व्यर्थ ही हुआ। संसार में जितना भी समय गया वो व्यर्थ ही गया। तो जीव को हर समय डरते रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार का सारा कुछ छूट जाएगा, सारे कुछ छूट जाएगा। संसार में देखो कैसे कैसे भयंकर घटना घट रही है, कैसी कैसी घटना घट रही है। संसार में कैसी कैसी घटना घट रही है, कब किसका क्या हो जा रहा है। तो ये थोड़ी है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भी वैसे ही हाल हो जाएगा। आज अभी लग रहा है, अरे देखो जाकर देखो, थोड़ा हॉस्पिटल में देखो तो पता लगेगा कैसे जीव बेड पर पड़ा हुआ है भय से। तो हर समय भय करो इस संसार से, और ये डर बना रहे कि ये संसार में हम क्या करने के लिए आए हैं, हमारा समय कहीं व्यर्थ ना हो जाए। अगर समय एक बार निकल गया, कितना समय है अभी देख लो, 30, 40, 50, 60, 70 बरिस, ज्यादा से ज्यादा ले लो 80 बरिस। एक आज के समय में कोई 80 बरिस तक जीता नहीं है। 80 बरिस तक जीता कहाँ है, वो तो 30, 40, 50 में ही खत्म हो गया। ऐसे ऐसे घटना हो रहे हैं, बीमारी आ रही है शरीर में, ऐसे बीमारी आ रही है, शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जीव को डरते रहना चाहिए, हर समय भगवान का नाम जप कर लो, इसी से संसार से पार हो जाओगे। नहीं तो 84 की चक्कर, जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। और ये विवेक होना चाहिए कि ये संसार नश्वर है, ये संसार मिथ्या है। नाम, भगवान के नाम के सिवाय संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। जब नाम चल रहा है तो वो सत्य है, और नाम भूल गया वो सब असत्य है। भगवान की भक्ति, चर्चा, नाम ही सत्य है। बाकी और कुछ भी संसार में वो सब असत्य है। तो एकमात्र भगवान के नाम हो, भगवान की भक्ति हो, यही संसार से निकालेगा। जीव को हरदम चाहिए कि वो भक्ति, नाम जप, सत्संग का आसरा ले और हर समय इस संसार से निकलने का प्रयास करे। हर समय देखो संसार में जीव, जो भी यहाँ संसार में कोई कुछ बनता है कर्म के अनुसार बनता है। जितना उसका कर्म होता है उतने के अनुसार उसका शरीर रहेगा। अगर यहाँ किसी को अपना पुत्र, बेटा, बेटी मानोगे, वो छूट जाएगा। वो कर्म के अनुसार आया है तुम्हारे कुल में, तुमको दुख सुख दे के वो चला जाएगा। इसलिए आसक्ति रहित, अपनापन किसी से ना हो, किसी से भी अपनापन यहाँ ना हो। अगर सुखी होना चाहते हो
निर्भय होना चाहते हो तो किसी से भी अपनापन ना हो। यहां किसी से भी, अगर किसी से भी अपनापन होगा तो लिख लो दुख मिलेगा। और भगवान के नाम जप करो, इसी से इस भवसागर से पार हो जाओगे। देखो ये संसार जो भी है, किंचिन मात्र किसी के अंदर सुख नहीं है, किंचिन मात्र शांति नहीं है। आनंद में होना है तो भगवान के आश्रय पकड़ लो, भगवान का नाम को पकड़ लो। और यहां एक भय होना चाहिए, मृत्यु का भय। एक समय मिला है, वो समय छूटा, मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर आना पड़ेगा इस संसार में। भाई फिर आना पड़ेगा इस संसार में। इसलिए जीव को चाहिए कि हरदम भगवान की भक्ति में लगा रहे और कमाई ऐसा करे कि वही साथ जाए, क्योंकि यहाँ कुछ साथ जाएगा नहीं। जितना भी कुछ कर रहे हो वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो सारा बुद्धि तो मूर्खता में ही गया, क्योंकि पूरा जीवन 50 वर्ष तक तुमने धन कमाया, 1 सेकेंड के बाद मृत्यु आ जाएगी तो तुम्हारा वो सारा का सारा धन बैंक में पड़ा रहेगा। खा नहीं सकते हो, ले जा नहीं सकते हो, तो जितना धन कमाया वो तो वही रह गया। जितने बिल्डिंग बनाए वो सब तो यही रह गया। रह गया कि नहीं रह गया? बड़े बड़े राजा दिग्गज आए और सारा का सारा यही रह गया, सब कुछ यही रह गया। इसलिए जीव को चाहिए कि हर समय निकलने का प्रयास करे इस संसार से। जब अवस्था मिले, जिस अवस्था में सत्संग मिल गया, नाम जप मिल गया, वो संसार से निकले। इंतजार मत करो, नहीं तो मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। मृत्यु भी इंतजार कर रहा है कब इसका समय आएगा, इसको उठा के ले जाएं। और फिर कैसे कैसे दुर्गति होगी जान लो नरक में। क्योंकि भक्ति तो किया नहीं, भजन तो किया नहीं, तो फिर क्या हश्र होगा? नरकों में देख लो जाके, अगर भगवान कृपा कर दे तो दिख जाए। ऐसे ऐसे परे हैं, ऐसी ऐसी भयंकरता, अब कोई वहां जा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। अब जो कर्म कियो उसका कर्म का फल भोगो। तो ये बहुत ही सतर्क रहना है। संसार में जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर पाप कर रहे हो तो फल भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप को छोड़ दो, पाप कर्म बिल्कुल भी मत करो। जब से भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान का नाम मिल गया, डरो डरो नहीं तो तुम्हारा पाप तुम्हें नष्ट कर देगा, पक्का नष्ट कर देगा। ऐसे ऐसे भयंकर घटना घट रहे हैं, 1 सेकेंड में ही सब खत्म। मर्सिडीज, हवाई जहाज, एरोप्लेन सब भूंज के राख हो गया, सब कुछ भूंजा जाएगा इस संसार में। इसलिए जीव चाहिए हर समय भगवान के भजन करे। अगर कल्याण चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो तो भगवान के भजन करो। सुरक्षा चाहते हो तो भजन कर लो, भजन। यही भजन तुम्हें उठा देगा ऊपर। इसलिए जीव को हर समय चाहिए कि भगवान की भक्ति करे, भगवान के नाम का जप करे और डरता रहे इस संसार से। कर्मों का परवाह किसी को नहीं छोड़ेगा। जो तुम कर्म कर रहे हो वो फल भोगना पड़ेगा, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जीव देखो कैसे मौज से जी रहा है, भय नहीं है उसको। हमारा हश्र क्या होगा? अद्भुत संसार का लीला है। पाप भी करता है और मौज में भी रहता है, उसको पता नहीं है कि उसका क्या हश्र हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये लीला देख लो। बड़े बड़े अपराध करता है
और दांत चियार के हंसता है, औरों से हाल पूछता है। अरे अपना हाल देख ले, तेरा हाल क्या होने वाला है, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, देख ले एक बार। इसलिए डरते रहो, कहीं ये जीवन भगवान से विमुख ना हो जाए, कहीं हमारा समय भगवान से विमुख ना हो जाए। हर समय डरते रहो। इस संसार का नाम दुखालय है और यहां एक एक कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जा रहे हैं गाड़ी से, लग गई आग, बुझ गए उसी में, मौज से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। पीछे से आया, कोई मार दिया, खत्म हो गए। तो ऐसे तो होना पड़ेगा। इसलिए हर समय डरते रहो, भगवान में लगे रहो, नाम जप करो, नहीं तो तुम्हारा पाप तुमको नष्ट कर देगा। ये जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, इनका खेला समाप्त हो जाएगा थोड़े देर में, थोड़े मिनट में ही खत्म हो जाएंगे ये बड़े बड़े अपराध को करने वाले। इसलिए डरते रहो, नाम जप करो। जय श्री राधे।